विघ्नहर्ता श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। ना ना, रुष्ट मत होइए देवराज जी। वो क्या है ना, बकरी बैल गधा घोड़ा सबको पालता हूं मैं, वो भी उन्हें खिलौना बनाकर। बस नरकासुर! तो साहस की भी सीमा होती है। यदि युद्ध करना हो तो मेरे समक्ष खड़े रहो, अन्यथा अपनी पराजय स्वीकार कर अभी और इसी क्षण यहाँ से लौट जाओ। ना अस्त्र ना शस्त्र, कुछ नहीं चाहिए मुझे। बस ये रस्सियां ही पर्याप्त है तुम सभी को बंदी बनाने के लिए। इंद्रदेव और अन्य देवतागण हमसे इतनी प्रतीक्षा क्यों करवा रहे हैं? उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। किसने किया है आक्रमण वायुदेव? वायुदेव! गणेश! माँ, वायुदेव कहाँ गए? उन्हें किसने खींचा? किसका नाम ले रहे थे वो? राक्षस नरकासुर। वायुदेव! हमारी आज्ञा के बिना आप कहां जा रहे हैं वायुदेव? तुम वायु को ऐसे बांध कर नहीं रख सकते नरकासुर। पर एक बकरी को तो बांध के रख सकता हूं ना। बस नरकासुर! बहुत हुई तुम्हारी उद्दंडता, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। अग्निदेव की अग्नि तुझे भस्म करेगी नरकासुर! वरुण देव के जल प्रवाह से तू बच नहीं सकेगा नरकासुर। गणेश, जो उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसके अनुसार देवता उसका सामना नहीं कर सकते। तब मुझे उनकी सहायता के लिए जाना चाहिए। बस हो गया संतोष? या अभी और कोई देवता भी है जो अपना पराक्रम दिखाना चाहता है? सूर्यदेव की किरणों से कोई बच नहीं सका मूर्ख। मेरे तेज से तुम्हारे जैसे अहंकारियों का अहंकार पल भर में भस्म हो जाता है। ओम आदित्याय विद्महे सहस्रकिरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओह, इतना प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। इंद्र, अब तुम्हारी बारी। क्या हो तुम? भेड़,
एक कायर भीरू भेड़। अब ये स्वर्ग भी मेरा हुआ और यहाँ के देवता भी। यहाँ तो कोई भी देवता दिखाई नहीं दे रहे और संपूर्ण स्वर्ग लोक पर अंधकार ही अंधकार छाया है। इतना शक्तिशाली कैसे है ये नरकासुर? कौन है ये? नरकासुर कौन है, क्या है, अब इस संसार को पता चलेगा। इस अंधकार में ही देवताओं का संकेत छिपा है। क्या हुआ, कैसे हुआ, पहले तो ये जानना आवश्यक है। देवराज का ऐसा अपमान तो कदापि उचित नहीं। इतना शक्तिशाली असुर है ये नरकासुर। क्या है उसकी शक्ति का रहस्य और कहां ले गया है वो देवताओं को? अंततः मेरे अधीन हो गए ये देवता भी। स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र, तुम्हारी आवाज से ना मेरे कान पक जाते, इसलिए मैंने ऐसा किया। मैं क्या करता, देखो तुमने मुझे विवश कर दिया। ना 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 देवराज जी, यूं मिमिया कर मुक्त करने की भिक्षा मांगने का भी अवसर मैं नहीं दूंगा, क्योंकि उसके लिए भी समय खत्म हो चुका है। बहुत देर हो गई मुझे। नरकासुर तो पहले ही देवताओं और स्वर्गलोक को अपनी अंधकारी माया में बांध चुका है। कष्ट तो बढ़ेगा, नरकासुर के बंदी बने हो, कष्ट कैसे नहीं बढ़ेगा? अभी तो तुम्हें पता ही नहीं, ये रस्सियां साधारण रस्सियां नहीं, ये मंत्रित मायावी रस्सियां हैं, जो कि हर घंटे छोटी छोटी होती जाएंगी और ये फंदा तुम सबको कसता जाएगा। पता है ना, रस्सी जल जाती है पर उसका बल नहीं जाता। फंदा कसा नहीं कि तुम्हारे पुतले के टुकड़े बिखर जाएंगे। अब बस दया की भिक्षा मांगो, अब और कोई विकल्प नहीं है अहंकारी देवताओं। मांगो भिक्षा। माँ, प्रभु, यदि नरकासुर देवताओं पर इतना बड़ा महासंकट बनकर छाया है तो मुझे बताने की कृपा करें। वो है कौन? क्या है उसकी अपार शक्ति का स्रोत? पुत्र गणेश, उसे उसकी शक्ति माँ कामाख्या देवी से प्राप्त हुई है। उन्हीं का परम भक्त है वो। माँ कामाख्या देवी? कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम ते ही मे नित्यम कामेश्वरी नमोस्तुते कामदे कामरूपस्ते सुभगे सुवसिते करोमि दर्शनम देवना सर्व कामार्थ सिद्धे कामाख्या वरदे देवी नील पर्वत वासिनी तन देवी जगन माता योनि मुद्रे नमोस्तुते। सभी शक्तिपीठों में सर्वोच्च, सभी शक्तिपीठों की रानी है वो माता कामाख्या। इसलिए उनकी पीठ को स्वामिनी शक्तिपीठ कहा जाता है।
माता सती ने जब महादेव का सम्मान करने के लिए दक्ष प्रजापति के यज्ञ को भस्म करने के लिए जब उस यज्ञ कुंड में स्वयं की आहुति दे दी, तब सती के वियोग में महादेव उनकी देह को लेकर तांडव करने लगे। तो नारायण उन्हें शांत करने और जगत कल्याण की चेष्टा से देवी सती की देह को अपने सुदर्शन चक्र से 51 भागों में विभाजित किया। फिर पृथ्वी पर जहाँ जहाँ देवी सती की देह के भाग गिरे, वहाँ वहाँ शक्तिपीठ की स्थापना हुई। उन्हीं 51 शक्तिपीठों में से एक है माता का कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ, जहाँ माता का कटी प्रदेश अंग गिरा था। माता शक्ति के उसी अंग से माता कामाख्या देवी की उत्पत्ति हुई। रचनात्मकता, इच्छा और प्रजनन की देवी है माता कामाख्या। माता के गर्भ स्थान के समान होने के कारण ये शक्तिपीठ सभी शक्तिपीठों के केंद्र में है और माता कामाक्षी को सृष्टि माता के रूप में जाना जाता है। नरकासुर उन्हीं माता कामाख्या का भक्त है और वो उन्हीं की पूजा करता है। माता, आपकी कृपा मुझे कभी भी पराजित नहीं होने देगी। बस अपनी कृपा बनाए रखिए। देखिए ना, स्वर्ग ही नहीं बल्कि देवता भी मेरे अधीन है, वो भी पशुओं के पुतले में। आपका अनेकों अनेकों धन्यवाद माता। माता की कृपा से उनके शक्तिपीठ पर भक्तों को अद्भुत शक्तियां जैसे कि माया, मोहन, मारण, उच्चाटन जैसी शक्तियों में विशेष कृपा प्राप्त होती है। नरकासुर जैसे दुष्ट को माता से इन्हीं शक्तियों की कामना रहती है। नरकासुर जैसे दुष्ट ये भूल जाते हैं कि सर्वोच्च शक्तिपीठ पर यदि निस्वार्थ भावना से भक्ति की जाए तो उन्हें मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। किंतु जो सांसारिक मोह माया में लिप्त हैं, वे मोक्ष की कामना करने के स्थान पर केवल चमत्कारी जादुई शक्तियों की विद्या को ही अर्जित करना चाहते हैं। उस दुष्ट नरकासुर ने अनेक शक्तियां प्राप्त की हैं माता कामाख्या देवी से। इसीलिए सभी देवता उस दुष्ट के आगे विवश हैं। किंतु माता ने एक दुष्ट असुर पर अपनी कृपा की ही क्यों? जन्म से नरकासुर असुर नहीं, वो श्री हरि नारायण के अवतार का पुत्र है। श्री हरि नारायण का पुत्र आसुरी प्रवृत्ति रखता है? आश्चर्य। उसकी कथा श्री हरि नारायण के तीसरे अवतार से संबंधित है। कैसे प्रभु? जब जब भूदेवी संकट में होती हैं, तब तब श्री हरि नारायण अधर्म और अनाचार का नाश करने के लिए स्वयं अवतार लेते हैं। पर इस बार भूदेवी पर महासंकट बनकर छाया था ऋषि कश्यप और देवी तिथि का दूसरा पुत्र हिरण्याक्ष। और उसने मेरी तपस्या आरंभ की एवं उसका निश्चय इतना दृढ़ था कि विवश हो मुझे दर्शन देना पड़ा। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। वत्स हिरण्याक्ष, तुम्हारी तपस्या पूर्ण हुई। प्रणाम ब्रह्मदेव। मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हुआ। कहो, क्या वरदान चाहिए? इतना ही वरदान दे दीजिए कि हिरण्याक्ष का वध ना कोई देव कर सके, ना दानव, ना गंधर्व कर सके, ना मनुष्य, ना मेरे प्राण कोई सुर हर सके, ना असुर। तथास्तु।
अब समय आ गया है हिरण्याक्ष, तीनों लोकों पर विजयी अभियान का। वरदान पाकर वो दुष्ट एक पल भी नहीं रुका, पृथ्वी का हरण कर लिया। ये कैसा भयंकर आकार ले लिया इसने। रुक जाओ, मत करो ये अनर्थ हिरण्याक्ष, नहीं तो सर्वनाश होगा। सर्वनाश? संपूर्ण सर्वनाश होगा, यही तो चाहता है हिरण्याक्ष। तभी तो होगा भजन बंद, यज्ञ बंद, और यज्ञ ही नहीं, देवताओं की पुष्टि बंद। तब बलहीन देवता मेरे सामने अपने घुटने टेक देंगे। नहीं नहीं, मैं इसे अपने आप को स्पर्श नहीं करने दूंगी। परिहास करोगी तो तुम्हारा ही हास होगा। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो बंधने के लिए तैयार हो जाओ। कहा था ना मैंने कि मुझे नहीं रोक सकोगी। अंधकार के अंत में धकेल दूंगा मैं तुम्हें, जहां कीचड़ के सिवा कुछ नहीं होगा। फिर देखता हूं कैसे स्वयं को बचाओगी तुम। इस प्रकार भूदेवी को अपने मायावी बंधन में बांधकर किसी अत्यंत अंधियारे स्थान में ले गया। अब पहुंचे उचित स्थान पर। अपना धरती पर कोई जीव रहेगा और ना ही भगवान का पूजन करने वाला। प्रणाम ब्रह्मदेव। हे प्रभु, हमारी सहायता कीजिए। हिरण्याक्ष अपनी सभी सीमाएं लांघ चुका है। यदि शीघ्र कुछ किया न गया तो भूदेवी भी ज्यादा समय तक सुरक्षित नहीं रह सकेगी। हमें शीघ्र कुछ करना होगा प्रभु। तब तो हमारी सहायता एकमात्र प्रभु श्री हरिनारायण ही कर सकते हैं। हे प्रभु विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए। हे प्रभु विष्णु, मेरी रक्षा कीजिए विष्णु। गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं गोवर्धनोद्धरं देवं भूधरं। प्रणाम प्रभु हरिनारायण।
आनंद आ रहा है मुझे, आनंद। अब धर्म का विनाश होगा और अधर्म का विस्तार। अब धर्म का विनाश होगा और अधर्म का विस्तार। रक्षा कीजिए प्रभु, हिरण्याक्ष के आतंक से मुझे मुक्त कीजिए। तो क्या समय आ गया है प्रभु? शक्ति की सार्थकता संसार के कल्याण में है, न कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में।